नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर आईडिया एक्सपर्ट में। आज का वीडियो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए खास होने वाला है जो कि मिनिमम 5th पास आउट है या 8th पास आउट है या आप 10th पास आउट हैं, 12th पास आउट है या आईटीआई पास आउट है। आप सभी के लिए दोस्तों सरकारी नौकरी निकल के आ चुकी है। दोस्तों ये सरकारी जो जॉब है तो ये जॉब निकाली गई है नसीराबाद छावनी परिषद के द्वारा। यहाँ वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ देखिए मिनिमम 5th है, आप 8th पास आउट है, आप 10th पास आउट है, आप 12th पास आउट है या आप आईटीआई पास आउट है। आप सभी के लिए दोस्तों यहाँ मौका दिया जा रहा है, वो भी सरकारी नौकरी में जुड़ने की। सैलरी भी अच्छी खासी होने वाली है। तो दोस्तों जल्द से जल्द अप्लाई करिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं वीडियो में। दोस्तों छावनी परिषद नज़ीराबाद की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग देखिए इन्होंने बताया हुआ है, ये नोटिफिकेशन 30 दिसंबर 2022 को जारी कर दिया गया था। इसके अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि डिटेल द रिक्वायरमेंट एडवर्टाइजमेंट, इसमें इसने बताया गया है कि एप्लीकेशन इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट आर इन्वाइटेड फॉर द एलिजिबल कैंडिडेट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, ठीक है। सबसे अच्छी बात यह है कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है टू द अंडर मेंटेन पोस्ट ऑफ द कंटेनमेंट बोर्ड नसीराबाद के लिए यहाँ वैकेंसी निकाली गई है। फिर इसमें बताया गया है कि कैंडिडेट मस्ट क्लियरली मेंशन एप्लीकेशन फॉर अंडर मेंटेन पोस्ट ऑन द टॉप ऑफ द एनवलप विल द सेंडिंग ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म आपको भर के वो भी आपको द लास्ट डेट फॉर द रिसीट ऑफ एप्लीकेशन विल बी 30 डेज आफ्टर पब्लिकेशन डेट द एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर, ठीक है। नोटिस जारी होने के 30 दिनों के अंदर आपका जो है तो रिकॉर्ड भर के फॉर्म के साथ दिए गए पते पे पहुंच जाना चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ इन्होंने बताया हुआ है कि देखिए डिस्क्रिप्शन ऑफ पोस्ट की यदि हम बात करते हैं तो देखिए डिस्क्रिप्शन ऑफ पोस्ट में देखिए सबसे पहले नंबर पे आ रहा है अपना पहले नंबर की जो पोस्ट है यहाँ है सैनिटरी इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी है। यहाँ पे लेवल देखिए 21,500 रुपये से 68,000 रुपये रखी गई है। यहाँ नंबर ऑफ पोस्ट की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ एक पोस्ट है, ठीक है, वो भी यूआर कैंडिडेट्स के लिए। यहाँ देखिए ये एक जो आपका क्वालिफिकेशन मांगा गया है तो मैट्रिकुलेट यहाँ मांगा गया है और साथ में आपका सैनिटरी इंस्पेक्टर से डिप्लोमा आपका होना चाहिए, ठीक है। और हैविंग द सफिशिएंट नॉलेज ऑफ हिंदी, आपको हिंदी का नॉलेज होना चाहिए। फिर देखिए सेकंड जो अपनी पोस्ट है लोअर डिवीज़न क्लर्क की, यहाँ ये जो वैकेंसी है तो यहाँ देखिए सैलरी जो है तो 20,800 से 65,900 रुपये के बीच में रहने वाली है। यहाँ टोटल वैकेंसी देखिए 4 पोस्टों के लिए निकाला गया है। और साथ में दोस्तों यहाँ इन्होंने बताया हुआ है कि पास 12th आपका मांगा गया है बोर्ड ऑफ ऑब्टेन यूनिवर्सिटी से। कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी आपका यहाँ मांगा गया है। और जो आपकी स्पीड है कंप्यूटर टाइपिंग की तो यहाँ 35 वर्ड पीएम मांगी गई है और हिंदी टाइपिंग के लिए 30 वर्ड पीएम मांगी गई है। अब बात करते हैं आईटीआई जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए। तो देखिए आईटीआई की जो कैंडिडेट्स है इलेक्ट्रीशियन ग्रेड 2 ये आपकी जो पोस्ट है यहाँ सैलरी 20,800 रुपये से 65,900 रुपये के बीच में होने वाली है। यहाँ 10th आपसे मांगा गया है और साथ में इलेक्ट्रीशियन से आपकी आईटीआई मांगी गई है, ठीक है। इसके बाद जो अपनी अगली पोस्ट है 4th नंबर की, यहाँ ब्लैक स्मिथ से वेल्डर से आपका कंप्लीट होना चाहिए और 20,800 रुपये से 65,900 रुपये के बीच में यहाँ सैलरी रखी गई। 10th प्लस आईटीआई यहाँ आपकी कंप्लीट मांगी गई है। अगली जो है वैकेंसी तो यहाँ लाइनमैन की पोस्ट है, यहाँ 17,900 से 56,800 रुपये तक यहाँ आपकी सैलरी रहने वाली है। 10th एंड आईटीआई इलेक्ट्रीशियन से आपका कंप्लीट मांगा गया है। अब देखिए जो 5th कैंडिडेट 6 नंबर की अपनी है हेल्पर टू इलेक्ट्रीशियन की, देखिए यहाँ ये जो पोस्ट है एक पोस्ट है लेकिन यहाँ देखिए क्वालिफ़िकेशन काफ़ी ज़्यादा कम मांगी है। मिनिमम 5th पास आप तो आपके लिए भी यहाँ अच्छी अपॉर्चुनिटी है। फिर देखिए बेलदार की जो यहाँ पोस्ट है तो यहाँ 17,700 रुपये से 56,200 रुपये के बीच में आपकी सैलरी होने वाली है। यहाँ 5 सीटों के लिए यहाँ वैकेंसी निकाली गई है। मिनिमम 5th क्लास आप पास होना चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए अगली जो पोस्ट है माली की, तो यहाँ माली के लिए दोस्तों यहाँ 17,700 रुपये सैलरी 56,200 के बीच में रखी गई है। यहाँ टोटल पोस्ट 2 है और साथ में 5th पास आउट मांगा गया है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ अगली जो पोस्ट है चौकीदार की, तो यहाँ देखिए चौकीदार के लिए यहाँ 17,700 रुपये से लेके 56,200 के बीच में आपकी सैलरी रहने वाली है। यहाँ एक पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। मिनिमम
5th पास मांगा गया है। अगली जो पोस्ट है अपने 10वें नंबर की, यहाँ प्यून के लिए है। तो प्यून के लिए दोस्तों यहाँ यदि हम सैलरी की बात करते हैं तो 17,700 से 56,200 के बीच में आपकी सैलरी रहने वाली है। मिनिमम यहाँ भी 5th पास आउट मांगा गया है। अगली जो वैकेंसी है चौकीदार की, तो यहाँ 17,700 रुपये आपकी सैलरी रहेगी, 56,200 तक की। यहाँ 2 पोस्टों के लिए यहाँ वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ मिनिमम 5th पास आउट मांगा गया है। और लास्ट जो अपनी वैकेंसी है सफाई वाला की, तो यहाँ 17,700 और 56,200 के बीच में आपकी सैलरी होगी। यहाँ देखिए पोस्टों की संख्या थोड़ा बढ़ा दी गई है। यहाँ 19 पोस्टों के लिए यहाँ वैकेंसी निकाली गई है और यहाँ 5th पास आउट मांगा गया है। तो दोस्तों इस तरह से तमाम जो है 5th है, 10th है, ITI और 12th जो पास आउट कैंडिडेट है उनके लिए दोस्तों अच्छी खासी यहाँ वैकेंसी निकाली गई है। यदि हम एज रिलैक्सेशन की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ एज रिलैक्सेशन में देखिए यहाँ बता दिया है कि एज रिलैक्सेशन फॉर वेरियस कैटेगरी विल बी एज अंडर एज लिमिट विल बी रैंक्ड ऑन 1/12/2022 के बीच में आपकी SC/ST की कैंडिडेट है तो आपकी मिनिमम एज 21 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 35 साल होनी चाहिए। OBC के यदि आप कैंडिडेट्स हैं तो आपकी 21 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 33 ईयर होनी चाहिए। यदि आप जनरल EWS की कैंडिडेट्स हैं तो आपको यहाँ 21 साल मिनिमम एज और मैक्सिमम 30 साल की एज होनी चाहिए। ठीक है। फिर इसके बाद डिपार्टमेंटल यदि कैंडिडेट्स आप हैं तो यहाँ आप 40 ईयर्स केस, तो आप 43 साल तक यहाँ OBC हो सकते हैं। और साथ में यहाँ OBC के कैंडिडेट है 45 ईयर इन द केस ऑफ SC/ST के कैंडिडेट को मौका दिया जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से और चीज़ें बता दी गई हैं। यहाँ एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में उन्होंने बताया है कि नोटिफिकेशन में एप्लीकेशन जो फ़ीस है तो एप्लीकेशन फ़ीस विल भी 300 रुपये नॉन रिफंडेबल आपकी फ़ीस यहाँ लगने वाली है। कैंडिडेट एक्सेप्ट SC/ST, एक्स सर्विसमैन, विडो, डिवोर्स, जुडिशली सेपरेट वुमेन कैंडिडेट जो भी हैं कैंडिडेट, ठीक है, टू बी पेड टू थ्रू द डिमांड ऑफ के माध्यम से आपको यहाँ फ़ीस जमा करनी होगी। ठीक है। कंटेनमेंट ऑफ नसीराबाद के लिए यहाँ आपको DD बनवाना होगा। एप्लीकेशन फ़ीस वंस पेड सेल नॉट बी रिफंड, आपकी फ़ीस जो यहाँ पे की जाएगी उसके बाद ये आपको रिफ़ंड नहीं की जाएगी। ठीक है। आपको जो इनक्लोज करने हैं अपने फॉर्म के साथ रिकॉर्ड, तो वो देखिए फोटोकॉपी ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट सर्टिफाइड टू विद द अटैच्ड अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन ड्यूटी। ठीक है। सेल्फ अटेस्टेड आपके होने चाहिए। पहले नंबर में देखिए आपकी मार्कशीट है, उसके बाद देखिए स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, प्रूफ डेट ऑफ बर्थ के लिए आपका मांगा गया है। 2 सेल्फ अटेस्टेड एनवलप आपकी पास होने चाहिए 30 रुपये के पोस्टल स्टाम्प के साथ। ठीक है। फिर इसके बाद 3 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो होनी चाहिए और साथ में इन केस ऑफ एक सर्विस कैंडिडेट है तो उनके पास डिस्चार्ज सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। इन केस ऑफ विडो जो कैंडिडेट्स है तो उनके पास उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इफ़ एनी यदि आपके पास है तो वो भी आप लगा सकते हैं। फिर इन्होंने बताया हुआ है कि फ़ोटोकॉपी ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट को आपको लगाना पड़ेगा और यहाँ पास नॉन क्रीमी ईयर के जो कैंडिडेट है OBC के उनको उसका सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट फॉर कैंडिडेट EWS वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ लगाना पड़ेगा। एडमिट कार्ड के लिए हम बात करते हैं तो देखिए एडमिट कार्ड यहाँ एप्लीकेशन विल बी सिक्योर एंड एडमिट कार्ड ओनली फॉर द एलिजिबल कैंडिडेट्स वुड बी सेंड बाय द पोस्ट ईमेल कैंटबोर्ड नसीराबाद की वेबसाइट से आपको मिल जाएंगे। ठीक है। और यदि हम डेट एंड टाइम वेन्यू की कंडक्ट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन स्किल टेस्ट के लिए हम बात करते हैं, देखिए जो यहाँ आपका क्राइटेरिया है सिलेक्शन का, तो यहाँ देखिए आपका रिटन एग्ज़ाम यहाँ कंडक्ट कराया जाएगा। तो देखिए यहाँ जो जितनी भी पोस्टें हैं उनके लिए अलग अलग यहाँ मोड ऑफ सिलेक्शन की बात बता दी गई है। रिटन एग्ज़ाम आपका होने वाला है, यदि आपका रिकॉर्ड सेलेक्ट हो जाता है उसके बाद ही आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें बता दी गई हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए हम बात करते हैं तो देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है द कैंडिडेट मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया के आप होने चाहिए। ठीक है। द कैंडिडेट मस्ट फुलफिल द एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज रिक्वायरमेंट ऑफ द मेंटेन इन द एडवर्टाइज आपका होना चाहिए। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें इन्होंने बता दी हुई हैं। ठीक है। फिर देखिए यहाँ इन्होंने बताया सिलेबस के बारे में, तो देखिए आपको ये नोटिफिकेशन आपको दे दिया जाएगा, आप इसको डाउनलोड करके आप अपने पोस्ट के हिसाब से उसको समझ लीजिएगा। ठीक है। ठीक। और साथ में इन्होंने देखिए और भी जो चीज़ें हैं जनरल इन्फॉर्मेशन के बारे में भी बहुत सारे रूल जो हैं वो सारी चीज़ें बता दी है।
तो दोस्तों आई होप वीडियो में बताए गए सारे स्टेप आपको समझ में आ गए होंगे। और देखिए इन्होंने यहाँ लास्ट में बताया होगा कि द एप्लीकेंट शुड द विजिट वेबसाइट। आप वेबसाइट में nasiraabad.cant.gov.in के माध्यम से आप जाके यहाँ एनी अपडेट्स को चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हुआ होगा, तो वीडियो को लाइक करना है, आपको शेयर करना है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद दोस्तों।